नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, काव्य रंगोली के इस विशेष साप्ताहिक प्रोग्राम में दिल से दिल तक। दिल से दिल तक का ये प्रोग्राम जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, दिल से दिल तक पहुँचने का एक ज़रिया है। हम इसमें एक बहुत खास मेहमान से मिलते हैं और जानते हैं उनके दिल की बातें। अपने दिल तक और सबों के दिल तक पहुँचाते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ जुड़ी हैं रुक्मन लड्ढा जी मुंबई से। रुक्मन नमस्कार। लड्ढा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते इंदु जी और सभी जो देख रहे हैं साथी सबको नमस्कार। और ये तो सौभाग्य है कि आपने इस मंच पे बुला लिया मेरे को। शब्द नहीं है धन्यवाद के लिए भी, और इस लायक भी हूँ कि नहीं पता नहीं। नहीं, इस लायक होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपका परिचय दूँ तो हम भारतीय जैसी भारतीय गृहिणियाँ होती हैं, हम भारतीय गृहिणी, लेकिन अपने अंदर जो एक प्यास छुपी होती है, कुछ करने की, कुछ पाने की, उस प्यास को इन्होंने किस तरह से जिंदा रखा और किस तरह से आगे बढ़ाया, ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो बात मामूली होती नहीं है रुक्मन जी, जब प्रेरणा की बात आती है ना तो बात बहुत खास हो जाती है और ये बताएँगी हमें, अपने दिल की बातें भी खोलेंगी राज और किस तरह से ये हम सब के लिए प्रेरणादायी हो सकती हैं, वो हम जानेंगे आज की इस बातचीत में। तो रुक्मन जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। थोड़ा लेफ्ट आ जाइए आप, थोड़ा-सा लेफ्ट। हाँ, और थोड़ा-सा, जी, बस अब ठीक है। तो अब हम आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप मुंबई में रहती हैं, जी, तो जी, आपका बिल्कुल। बचपन मुंबई का है या कहीं और बीता आपका बचपन? नहीं, बचपन तो बहुत कहते हैं ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया। तो अच्छा। मेरा जन्म उसी किले से है, चित्तौड़ के किले पर से ही है। तो ओह! और राजस्थान में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बॉम्बे तो शादी के बाद में। हुँ। और मेरा पैतृक मकान किले पर ही है और एक अलग फीलिंग आती है उसकी। हाँ, वो पद्मावती का कुछ ऐसा है ना पद वहाँ का? या पद्मिनी, रानी पद्मिनी का जो जौहर स्थली, और किले हाँ। की तो मतलब इतनी जौहर की कथाएँ हैं, वहाँ के हुँ, हुँ। वीरों की, सूरमाओं की गाथाएँ हैं। हुँ। बड़ी पवित्र भूमि है, त्याग और मीराबाई की भक्ति की स्थली है। तो हाँ, जितना वाह! बोलें उतना कम है। और मेरे कविता संग्रह जो मैंने लिखा, उसकी सबसे पहली कविता ही मैंने इसी से लिखी थी कि हुँ, जन्म मिला चित्तौड़ धरा पर, हुँ, बड़े गर्व की बात है ये, हुँ। शक्ति भक्ति और त्याग की नगरी, चहुँ ओर विख्यात है ये। क्या बात तो है, क्या चित्तौड़ बात! हमारा ऐसा ही है। हाँ, तो वो आभा आप में दिखती है जो चित्तौड़ की मतलब आपके कुछ बातों करने में कहीं मीरा की भक्ति नज़र आती है, तो कहीं वो आपने महारानी पद्मिनी वाली जो बात है ना, वो भी कहीं न कहीं एक धैर्य, एक साहस, एक स्थिरता आप में नज़र आती है, तो भूमि का असर भूमि तो का आएगा असर, ना, जन्मभूमि का असर रहता ही है। जन्मभूमि का और असर रहता है, जन्मभूमि अपने दिल के करीब रहती है हमेशा, दिल के कहीं भी हो करीब। अपन दुनिया के किसी भी कोने में। तो बहुत 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 सुंदर बात आपने बताई। आप चित्तौड़ के ये जान के बड़ा मन में एक अजीब-सा जैसे अपनी भूमि होती है ना, राजस्थान जैसे हमारी अपनी भूमि है, अपनी हो जाती है तो तो वो एक बात ही एक खुशबू ही अलग हो जाती है। तो आपका सही। जीवन तो अलग-अलग जगह आपने पढ़ाई की, मुंबई में आके आपने पढ़ाई फिर से की? नहीं, पढ़ाई तो मेरी स्कूल तक तो 5th तक तो किले पर ही हुई थी। स्कूल था छोटा-सा, वही अपना अच्छा, पुराना, नीचे दरी पर बैठ के नीचे दरी पढ़ते थे। पर। ओह वाह! दरी पर बैठ के पढ़ते थे। तो जी। 5वीं तक तो वैसे ही था वहीं पे। हुँ, हुँ। 5वीं के बाद में हम फिर शहर में नीचे ऊपर से पैदल आते थे। अच्छा, किले से वो 7 दरवाजे का रास्ता है पूरा, तो पैदल मतलब आते किले थे। में रहते थे आप? ऊपर ही रहते थे, किले पर ही मकान है। और किले पर ही मकान है, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, और ओके। शहर में फिर 6 से लेके कॉलेज, बीएससी तक ही था कॉलेज, हुँ, बीएससी तक तो चित्तौड़ शहर से हुई है पढ़ाई मेरी। अच्छा। और क्योंकि बीएससी तक ही था कॉलेज उस समय, हुँ, तो हुँ। एमएससी के लिए फिर मेरे को चित्तौड़ से बाहर जाना पड़ा। हुँ, वनस्थली विद्यापीठ भी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है अब तो। बहुत फ़ेमस है। हाँ, यूनिवर्सिटी हो गई अब तो अपने आप में। उस अच्छा, समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में थी हमारे टाइम। ओके। तो
एमएससी वहां से करी फिर मैंने। हम्म। तो एमएससी के बाद जयपुर यूनिवर्सिटी में आके केमिस्ट्री में एमएससी थी मेरी, तो पीएचडी ज्वाइन करी थी जयपुर से। प्रोफेसर मेरे डॉक्टर पीसी व्यास साहब हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी बने बाद में। अच्छा। तो और ऊपर वाले ने थोड़ा दिमाग दिया तो सब टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट भी रही। सिंसियर भी थी, थोड़ा पढ़ाई में डेडिकेशन भी था। तो बस चलता रहा कारवां ऐसे ही, किले से लेके बनस्थली होते हुए जयपुर में। और तो फिर बॉम्बे कैसे पहुंचे? बॉम्बे तो बस 84 में शादी हो गई। पीएचडी करीब मेरी 2.5 पौने 3 साल हुई थी मेरी वर्क, अच्छा। पीएचडी वर्क। लेकिन अफसोस तो रहता ही उस चीज का, कंप्लीट नहीं कर पाई फिर मैं। अच्छा, पीएचडी कंप्लीट नहीं किया आपने? पीएचडी फिर मेरी कंप्लीट नहीं हुई। बॉम्बे शिफ्ट हो गए, हस्बैंड सीए हैं, बॉम्बे में तो जॉब आप था। कभी भी कर सकते थे पीएचडी कंप्लीट, अभी भी कर सकते उस हैं। हाँ, मेरे प्रोफेसर को हमेशा लगता था कि मेरी एक सिंसियर स्टूडेंट है, वो कंप्लीट नहीं कर पाई। और मेरे भी साइंस तो जैसे मेरे खून में रची बसी थी, बहुत लगाव था। कॉमर्स साइंस आर्ट्स तो सोचती भी नहीं थी मैं उस समय। तो इच्छा तो थी, पर सिचुएशन ऐसी थी उस समय की, कम्युनिकेशन कई वजह रही होगी, बहुत सारी वजह हो कंप्लीट जाती। नहीं हो पाई। फिर हस्बैंड सीए हैं, तो हस्बैंड बोले कि सीए कर लो। तो फिर सोचा चलो वो नहीं तो ये सही। हाँ हाँ। सीए फिर 85 में मेरी बेटी भी हो गई, छोटी सी थी मेरी बेटी 2 साल की। अच्छा। तब फिर मैंने सीए की पढ़ाई शुरू करी थी। शुरू में तो लगता था हमारे फ्रेंड्स वगैरह को कि भाभी जी इतना आसान थोड़े ही सीए करना। हाँ, और छोटी और बेटी के साथ कैसे किया बेटी आपने? के साथ, और फिर एक्चुअली मुझे भी एबीसीडी नहीं आता था कॉमर्स का। डेबिट क्रेडिट भी मैंने तब पढ़ा कि क्या माय होता है ये। गॉड। अच्छा। कुछ भी नहीं। हाँ। पर एक साइंस वालों में थोड़ी सी एक लगन रहती है, साइंस का ये सिखा देता है कि जी जी डेडिकेशन जी। आप में आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, आ जाता है बिल्कुल। तो फिर वो बेटी छोटी सी थी, 2 साल की थी जब मैंने एग्जाम देने शुरू किए। और लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में एक एक ग्रुप में क्लियर करती गई, अच्छे से हो गया मेरा कंप्लीट भी। और जैन 90 में मेरा सीए कंप्लीट हो गया था। क्या बात है। फिर बच्चे छोटे थे, महानगर की जिंदगी है, तो सीए में तो फिर ऑफिस आना जाना मतलब पूरा दिन चाहिए। चाहिए। तो तब तो कुछ कर नहीं पाए, बच्चों में घर गृहस्थी परिवार में ही उलझ के रह गए तब तो। हम्म। मन में बस वो एक, क्योंकि दिमाग भी होता है, चाहत भी जब होती है कि जी। कुछ करें कुछ करें, लेकिन हालात नहीं थे उस समय, तो बच्चों के हिसाब से फिर नहीं किया कुछ भी। हम्म। और समय तो भागता है अपनी गति पे। तो बहुत ही सुंदर बात है कि आप मतलब साइंस के स्टूडेंट रहे और उसके बाद हाँ, आपने कॉमर्स में सीधा सीए किया। सीए किया, और फर्स्ट सीए अटेम्प्ट में करके किया। एक एक अटेम्प्ट में आप पास होते गए, क्योंकि मेरे आसपास मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि सेल्फ चार स्टडी चार थी पांच पांच सारी मेरी। अटेम्प्ट करते हैं लोग। हाँ, सेल्फ स्टडी थी टोटल, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सेल्फ कोचिंग भी स्टडी, नहीं थी? कुछ वाह। भी नहीं। हमारे ऑफिस के जो आर्टिकल्स थे बोलते भाभी छप्पर फाड़ के आपके स्कोर आता, थोड़ा हमको दे दो। तो हमारा भी सीए हो जाएगा उसमें। क्या बात है। तो हो गया, तो उस समय इसका ये पता नहीं मतलब है जुनून कि था। नहीं, ये ईश्वर की कृपा की बात नहीं है, मैं कहती हूँ ये आपकी लगन और मेहनत की बात है। हाँ, और जुनून था दिमाग एक। बुद्धि जो है वो तो सहजात होती है, कहते हैं जन्म से होती है, लेकिन हाँ उसको आप हाँ, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक जुनून था उस समय। अब तो सोच के भी डर लगे सपने में पेपर दिख जाए तो कि कैसे। लेकिन उस समय पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई। एक डेडिकेशन था। 4 घंटे सोती थी 3 महीने में, 3 महीने वाह। कंटिन्यूअस केवल 4 घंटे सोती। माय खाते, काम करते, बेबी को रखते, माइंड में रिवीजन चलता था मेरे। तो गॉड। हो गया बस। अब तो सोचना भी मुश्किल पड़ता है। नहीं, मुश्किल नहीं है। आप जैसे बोल रही है ना, तो मैं अपना सोचती हूँ। मैं भी जब एमए कर रही थी तब मेरी शादी हो गई, सिर्फ फाइनल एग्जाम देने थे। अच्छा। और आप ही के जैसा लकीली मैं भी ऐसी ही थी कि टीचर्स बड़े प्यार करते थे मुझे, बहुत तेज नहीं थी फिर भी, तो वो चाहते थे हाँ, कि मैं एग्जाम जरूर दूं। लेकिन शादी हो गई और वही आपकी वाली कहानी। तो लेकिन वो मेरे दिमाग में चलते रहता था कि मुझे करना है कंप्लीट। तो आप यकीन माने शादी के 20 साल बाद मैंने वापस से एमए किया यहाँ बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। वाह, और हाँ। फिर पीएचडी की तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप चाहे जब भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, सोच के डर लगने की जरूरत नहीं है, एक ही बार डर लगता है। और आपने बताया ना, मतलब बेटी छोटी थी, 2 साल की थी, तो दिमाग में रिवीजन चलता था। तो जब मैं एमए कर रही थी ना, उस समय मेरे बच्चे उतने छोटे नहीं थे, वो तो कॉलेज जाने लगे थे।
लेकिन घर की पूरी ज़िम्मेदारी थी सास-ससुर घर की। हाँ, तो पूरी वो रहती है। दिमाग में घर का काम करते समय भी ना वो रिवीज़न चलते रहता था दिमाग में सही, कि मैं क्या समझ करूँ? सकती हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल ये समझ सकती मुझे हूँ। समझ में आ रही है आपकी बात। हाँ, कि कैसे तो बस हो गया वो, लेकिन फिर वो करने के बाद भी आपने वो प्रैक्टिस नहीं की सीए की या कुछ प्रैक्टिस नहीं किया कर उसके पीछे? पाई, उसके बाद बच्चे छोटे थे, हुँ, अकेले थे इन-लॉज़ राजस्थान में, तो बच्चों को सँभालने के लिए आप या तो उसको होना क्रेच में चाहिए। रखो सर्वेंट्स के भरोसे, यस, तो यस, यस। वो वो नहीं तो चला नहीं कर फिर, सकते हम लोग वो बिल्कुल। नहीं हुआ। तो फिर जी, जी, बच्चों जी। की बच्चे पढ़े, बेटी आईएम से ग्रेजुएट है, उसकी शादी हो गई, बेटा जी। आईआईटी बॉम्बे से, वो भी जब निकला, जब बच्चे सेट हो गए तब लगने लगा वापस कि अब कुछ वापस करूँ मैं। मतलब जो वो क्योंकि प्यास जो अधूरी थी उसको पूरी अंदर करनी से थी आपको। एक अंदर तो रहती थी, अंदर से तो जी, इच्छा होती थी जी, जी। कुछ करें क्योंकि लगता है एक गृहिणी के लिए केवल चौका-चूल्हा, बच्चे और परिवार के अलावा कुछ तो अपनी पहचान हो कि वाह! हाँ, बिल्कुल अ, होनी चाहिए। आए हैं अपन ज़िंदगी में तो कुछ तो करके जाएँ कि लोग एकदम, अपने को एकदम, एकदम। अपने से नाम से याद रखें कि अरे हाँ, ये भी कोई थे। हाँ, तो वो एक मन में ये चाहत शुरू से रही तो कि आपने उस पहचान के लिए फिर क्या किया? उस पहचान के लिए मैंने बेटी की शादी के बाद थोड़ा-सा हुँ, जॉइन किया था ऑफ़िस, लेकिन अच्छा, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ प्रॉपर। ठीक तो है। और साइड बाय साइड मेरा अभी मैट्रिमोनियल समाज का जो रहता हमारे माहेश्वरी समाज का, हाँ, हाँ, तो वो भी ऐसे ही बोलते ना, देखे सपने छूट जाते हैं, कई अनदेखे सपने पूरे हो जाते निखर हैं। पूरे हो जाते हैं। जी, तो कभी सोचा भी नहीं कि मैट्रिमोनियल फील्ड में मैं आ जाऊँगी। जी। फिर ऐसे ही 1-2 पहचान में रिश्ते करवा लिए, हुँ, तो थ्रू थ्रू वो एक से वो भी चैनल बनता है ना, कारवां बन जाता है फिर एकदम से। हुँ। तो 1 से 10, 10 से 20 बढ़ते गए और ऑटोमेटिक उसमें बिना मतलब एफर्ट तो ठीक है, अपना डेडिकेशन तो हमेशा जो काम करना लगता है कि 100% देना उसमें। जी, 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 अपना बिल्कुल। प्रोफेशनल अप्रोच भी रहती है उसमें। जी। तो वो धीरे-धीरे सिंस 2005 समझिए पहली रिश्ता मैंने करवाया था हुँ, और हुँ। वो भी ऐसे ही हो गया बातों-बातों में, मतलब हो गया अच्छा, था और ओके। लकीली 2 रिश्ते उस समय बहुत अच्छे हो गए हुँ, 2005 और 6 के बीच। हुँ, हुँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई, तो हुँ, वो बढ़ते-बढ़ते आज तो ऑल इंडिया नेटवर्क हो गया। मेरी 2 फ्रेंड्स, एक कलकत्ता में ललिता जी बिहानी और एक हुँ, हैदराबाद से मेघा अग्रवाल। हुँ, हुँ। तो हम तीनों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हमने, मैच मेकर्स करके मैंने हाँ, व्हाट्सएप हाँ। बना दिया कि ईज़ी पड़े हैंडल करना जी, इनको, जी। लड़कियों का हाँ, मैच हाँ। मेकर्स, गर्ल्स मैच मेकर्स, बॉयज़ एंड एनआरआईज़। तो ओके। 3 में मैंने डिवाइड किया उसको व्हाट्सएप पे ग्रुप को और हम तीनों मिलके करते हैं। बाकी तो बहुत नेटवर्क है, कलकत्ता से, सूरत से, चेन्नई, कई जगह से, हुँ, हुँ। दिल्ली वगैरह बहुत लोग जुड़े हैं इस फ़ील्ड के। तो ये एक अलग ही क्षेत्र हो गया ये वाला, एक अलग ही नेटवर्क मिल गया ये। क्या बात है! तो काफ़ी सगाइयाँ भी करवा दी और कभी-कभी मन भी करता है कि 15 साल हो गए, चलो बहुत हो गया, अभी कुछ अपना करूँ, पर हुँ, छूटता नहीं वो। छूटता इतने नहीं। बायोडाटा आ जाते हैं कि रुक्मन जी आपका रेफ़रेंस हमको उन्होंने दिया, आपका हमको उन्होंने दिया। तो वो चाह के भी पहले से थोड़ा-सा कम किया, स्लो डाउन किया, लेकिन कम नहीं होता है वो, कम बढ़ता ही नहीं रहता होता है और आपको इतना आनंद आ रहा है और मैं कहती हूँ जो सैटिस्फैक्शन एक चाहिए था, कि भई अपनी हाँ, एक पहचान तो होनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। हर किसी से ये कहूँगी कि अपनी एक पहचान होनी चाहिए। कहीं न कहीं अगर आपके अंदर कोई प्यास है, तो खोजना पड़ेगा। कुआँ खोजना भले पड़ता खोदना है। पड़े और आपने तो कुआँ खोदा है, क्योंकि आपने कहाँ आप साइंस की स्टूडेंट थी, कहाँ आपने ये किया और फिर कहाँ आप मैट्रिमोनियल साइट पे आ गई हैं। बिल्कुल तो अलग बिल्कुल एकदम से। अलग-अलग सारे क्षेत्र हो गए। कहीं कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। कोई जो मेरा जान-पहचान नहीं, कोई जो कनेक्शन मेरा नहीं। एमएससी करते हुए, बीएससी करते जो सपने थे कि प्रोफ़ेसर बने, पीएचडी करें, नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो अच्छा, वो तो नहीं लगा, सीए लग गया नाम के आगे। तो जी। सपने वो देखे लेकिन सपने दूसरे पूरे हो गए। हाँ, तो लेकिन किसी तरह एक पहचान वाला सपना पहचान बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आज आपने अभी शुरू-शुरू मुझे बताया कि आपने कविताएँ लिखी हैं, आपकी 2 पुस्तकें आ गई हैं। तो हाँ, आप मुझे पहले कविताएँ ये भी बताओ ऐसे कविता ही कैसे शुरू की? एक्चुअली एक स्पिरिट चैट करके फ़ेसबुक पे मेरे ब्रदर के फ्रेंड है, उनका ग्रुप है, तो अच्छा। उसमें मैं भी हूँ। तो वो भैया एवरी वीकेंड एक डालते हैं फ़ोटो और हुँ, एक टॉपिक दे देते हैं थीम जैसे। हुँ। तो मेरे को पता नहीं क्या मन में आता था, मैं पोएटिक वे में कुछ लाइन्स लिख के उस पे कमेंट देती थी। सबके कमेंट्स माँगते हैं वो। जी, जी। तो और
कुमुद भैया बहुत अप्रिशिएट करते थे, उस लायक थी भी कि नहीं पता नहीं कविता है, लेकिन बोलते ना कैसी भी हो, अगर आपको थोड़ा सा कोई अप्रिशिएशन मिलता है ना तो लगता एप्रिसिएशन। जी, कि चलो अच्छी है, कुछ करे, जी, कुछ करें। जी। तो मेरे बेटे से मैंने बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा है, कुमुद अंकल बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो बोले मम्मी आप जो मन में आता लिखो, और मेरी हिंदी बहुत वीक रही है हुँ, हुँ, स्कूल टाइम में। तो हुँ। मैंने कहा मेरे को तो हिंदी तो बहुत साधारण जो बोलते हैं वो हिंदी आती है मुझे। जी, जी। तो बोला मम्मी कुछ नहीं है, भाषा सिंपल हो लेकिन लोगों के दिलों को छुए, ऐसा हाँ, लिखो तो क्या लोगों बात तक है। जाएगी चीज आपकी। और ये फेसबुक का धन्यवाद करना चाहिए, ये हुँ, नेटवर्क इतना अच्छा है ना कि मैं लिख के डाल देती, मेरे चाहने वाले सब इतने प्यारे हैं कि लाइक भी करते थे उसको, कमेंट भी देते थे। तो क्या बात। मेरा और उत्साह बढ़ता गया उससे। हुँ, वो कविताएं, और मेरे बहुत साथियों ने, अपनों ने बहुत सपोर्ट किया सीखने में, लिखने में, मेरे को गाइड करने में। काफी लंबी लिस्ट है, नाम लूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है उसमें, हुँ, अपनों की, फ्रेंड्स की, बहुत हुँ, है। सबका हुँ, साथ मिला मेरे को। हुँ, तो हुँ, अभी भी सीख रही हूँ मैं। हुँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, बस जो मन में आता है लिख लेती हूँ मैं। हुँ, तो सीख रही हूँ। बेटे ने बोला मम्मी आपकी 100 पोएम हो जाएगी ना। हुँ। मेरे बच्चे दोनों पढ़ते नहीं है कविता मेरी, उनको हिंदी हिंदी पढ़नी हिंदी नहीं अच्छी नहीं पढ़ना लगती। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो, लेकिन वो मेरे को एनकरेज करते हैं बराबर। हुँ, तो हुँ। बोले 100 पोएम्स होएगी। तो वर्डप्रेस पे मैंने ब्लॉग बनाया, तो वहां पे देखा नंबर मेरा 150 हो गया था। अच्छा, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार 150 हो गया, क्या करें? तो हाँ, बोला अपन बुक पब्लिश कर लेते हैं। हालांकि कच्ची थी कविताएं उस समय, अब हाँ, पढ़ती हूँ तो मुझे भी लगता है कि जल्दी कर दी थोड़ी सी, हाँ, हाँ, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं अपन पब्लिश कर लेते हैं। तो ये हाँ। मेरा मंथन, वाह! बहुत ये सुंदर, आई पहली बुक। बहुत और सुंदर। इसका जो कवर पेज है ना इंदु हाँ, जी, हाँ। वो मेरी दोहिती की ड्राइंग है, अच्छा, क्या मेहिरा। बात है! क्या बात है! ये बहुत उससे सुंदर। मेरे पास ही बैठ के बनाई थी, हांगकांग गई जब मैं, और हुँ, उसी की ड्राइंग है ये वाली और उसकी। आपने उसको कवर पेज बना दिया। कितनी कवर सुंदर पेज बना दिया। यादगार आपने अपने मेरी पास सँजोई है। इस बुक में सबसे बड़ी खुशी मेरी ये कवर पेज है कि मेरी बिल्कुल समझ दोहिती की सकती हूँ। पेंटिंग इसकी मेरी बुक का कवर पेज बनी। क्या और बात उससे है! कल उससे एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, तो उसको बोली, मैंने कहा मेरा भी नानी को कुछ लिखना पड़ेगा बुक लाने के लिए तुम्हारी पेंटिंग यूज करने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उसको भी अच्छा लगा कि ओ नानी इट्स माय नेम मेहरा। तो क्या अच्छा बात है! लगता है। और बिल्कुल, कविताएं बिल्कुल। तो बस, कविता ऐसे बनती गई, क्योंकि कोई प्रॉपर मेरे को नॉलेज भी नहीं है एक्चुअली साहित्य का। बस हुँ, पढ़ने का थोड़ा शौक पहले था, हुँ, बीच में घर गृहस्थी में उलझ गए, छूट गया। वापस अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हुँ। तो बस ये चल रही है, सीख रही हूँ, प्रोसेस चालू है। एक दूसरी आई है अभी, उसका लॉन्च अब होगा, साझा है, ओह! एक नया मुक्ताकाश, बहुत सुंदर मुक्ताकाश। नाम, बहुत हाँ, वो सुंदर। पब्लिशर जयपुर की पब्लिशर है अंशु हर्ष जी, अच्छा। दोनों उन्हीं के पब्लिकेशन की है, सिंपली जयपुर की। हुँ, तो ये हुँ। लॉन्च अब होगी, इसमें 10 हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। हुँ, और हुँ। बस अभी अभी लगता है, अच्छा भी लगता है लिखना। जी। कभी कभी रात में 1 बजे भी माइंड में आता है ना कुछ हुँ। लाइंस, तो उठ जाती हूँ, नींद आती नहीं है फिर वो, क्योंकि जब तक उसको नोट नहीं करेंगे तो नींद भी नोट नहीं आएगी। एकदम, तो एकदम। फिर मैं लिख के फिर सोती हूँ मैं उसको फिर एडिटिंग तो चलती रहती, लेकिन एक बार आ जाता तो लिख डालती, क्योंकि भुलक्कड़ हो जी, गए अभी, सुबह तक बिल्कुल, तो भूल बिल्कुल। जाएंगे फिर। भूल जाएँगे। हाँ, मेरे भूल साथ भी जाए, ऐसा ही होता है। वही बहुत। रात में आती है लाइन चलो लिखेंगे, आलस कभी कर जाते हैं, कब उठेंगे तो फिर सुबह वो लाइन फिर नहीं भूल आती। जाते, फिर भूल फिर वो जाते हैं। दिमाग में नहीं आती वो चीज़। हाँ, तो फिर मैं रात में ही लिख लेती हूँ उठ के हुँ, हुँ। उसको, जब माइंड हुँ, में आती है तो हुँ। मोबाइल में नोट्स में लिख के छोड़ देती हूँ कि चलो कल देखेंगे इसको अभी। क्या बात है! तो बस ये छोटी सी यात्रा, ये तो बहुत बड़ी भी नहीं है, 4 साल हार्डली हुए इस सफर में, 3.5 4 साल। तो तो मैं ये देख रही हूँ कि एक साइंस का स्टूडेंट मेरे सामने बैठा था और वो किस तरह से कॉमर्स का स्टूडेंट बना और अब वो साहित्य लिटरेचर का स्टूडेंट बन गया आर्ट्स है। यात्रा, शादियाँ हाँ, कराते-कराते वो आर्ट्स का स्टूडेंट बन गया। तो आपने केमिस्ट्री। एक अपनी छोटी-सी लाइफ में ना तीनों क्षेत्रों को कवर कर लिया एक तीनों, साथ। हाँ, मेरे फ्रेंड सब बोलते हैं। मैंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन करी थी बीच में, अच्छा। थ्रोट प्रॉब्लम से थोड़ा सा रोक ली थी, सर भी हंस रहे थे, बोला आप साइंस से लेके कॉमर्स और अभी आर्ट्स में आ गए हो। और तो आर्ट्स में भी आप इतने सुंदर आर्ट्स में आए हो मतलब कविता जो है, हाँ, कलाओं की कला कहा जाता है, सारे कलाओं की।
केमिस्ट्री से पोएट्री की कविता यात्रा। और म्यूजिक, ये जो दो जो चीजें ना, पोइट्री एंड हाँ, म्यूजिक, ये सर्वश्रेष्ठ कलाओं में गिनती होती है। और आप एकदम से सर्वश्रेष्ठ साइंस के स्टूडेंट रहे, सर्वश्रेष्ठ सीए भी रहे, क्योंकि आपने जितना भी सीए का कार्य किया होगा निश्चित ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा होगा। कोई एक आपकी यादगार कोई ऐसी है सफर में तो बताइए। हाँ, मैं ऑडिट पे गई थी बैंक ऑफ मैसूर की कलकत्ता। ओके। तो क्योंकि मैनेजर साहब को बोला था, मैंने कहा सर देखो मेरी पहली ऑडिट है ये, हम्म। तो मुझे आपसे हेल्प भी लेनी पड़ेगी और कुछ होए तो आप मुझे बता देना। जी। और मुझे इंदु जी इतना अच्छा लगा, लास्ट डे उन्होंने मुझे एक पोएट्री बुक गिफ्ट करी और एक बोला उन्होंने हम्म। कि अब मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, मेरी लाइफ निकल गई, बैंक जी। में जॉब करते इतने किन्होंने कहा? ऑडिटर्स, बैंक मैनेजर थे, नाम ओके। भूल गई, साउथ इंडियन थे हाँ हाँ सर। ठीक है। तो बोले मेरी इतनी अभी रिटायरमेंट की एज आ रही है, इतने ऑडिटर्स हर साल बैंक में आते हैं, हम्म। लेकिन जितना सिस्टमेटिक आपने किया हम्म। किसी ने नहीं किया, और आप तो बोले मेरी पहली ऑडिट है ये। तो वो क्या मेरे बात, लिए एक बड़ा बहुत एक बड़ी बात, बड़ी चीज थी, मेरे लिए रिवॉर्ड था मेरी मेहनत रिवॉर्ड था का, आपके कि लिए जो भी। मैं मेहनत करके गई थी, मेरे एफर्ट्स जाने से पहले तैयारी करके गई थी, मैं नोट्स बना के हम्म। एक सेमिनार अटेंड करके सारा स्टडीज करके, तो हम्म। उसका नतीजा था। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो मेरी पहली ऑडिट सक्सेसफुल रही है एकदम से। क्या बात है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिंदगी की, तो वो एक अंदर इंस्पायर भी करती है और एक अपने को कभी कभी खुशियां भी देती, याद आती तो वो खुशियां भी चीजें, देती हैं, बिल्कुल खुशियां भी बिल्कुल। देती है, सुकून भी मिलता है उसमें। बहुत तो बहुत सुकून मिलता है। हाँ, बहुत सुकून मिलता है उनसे, छोटी छोटी क्या। चीजों में खुशियां ज्यादा मिलती है एक्चुअली। यस। तो और आपके बेटे ने मतलब मैं कहूँ कि आपका प्रेरणा स्रोत तो आपका बेटा बना, हाँ, उससे शुरुआत उससे ने करी। है फिर ना। तो और मेरे नेहा मेरी बेटी मैंने भी बहुत सपोर्ट किया, हस्बैंड ने भी बाद में बोला कि चलो वो करवा लेते हैं, लेकिन इस शुरुआत उसने मुझे हाँ, बोला है। प्रेरणा स्रोत तो वही था ट्रेन, ना कि मम्मी जैसा हाँ, भी आप लिखो बिल्कुल। बस आप लिखो। लिखो बस, बस लिखो, जो मन में बस आता है लिखो, लिखो जो मन बस, में आता है बस लिखो। लिख। तो कहीं कोई हाँ, होता है ना पुश करने वाला कि पुश करना, करो, आप वो करो। करता है, वो करता है। म्यूज़िक भी उसी ने मुझे बोला है कि मम्मी आपको, क्योंकि म्यूज़िक मेरे को शुरू से ही मेरे दिल के करीब रहा, बचपन से जी। ही। जी। और मेरे बाबूजी भी अच्छा लिखते थे, गाते थे, बजाते थे। मेरे भाई, भतीजा वगैरह वो चीज़ें जीन्स में आई है, मेरे आ में तो ही कम आई जाती है, है। कम जी। आई है बाबूजी की, लेकिन कहीं एक अंश है थोड़ा-सा। कहीं एक तो अंश है। म्यूजिक का पढ़ती थी तो ट्रांजिस्टर शुरू से ही चलता था पास में, और वो चलता ही रहा जिंदगी भर। जब पढ़ाई करी तो बिना ट्रांजिस्टर पढ़ाई हुई नहीं। साथ में कमेंट्री भी खूब सुनते थे उस समय, तो वेस्ट इंडीज के अर्ली मॉर्निंग मैचेस आते थे, छोटा सा हम्म। ट्रांजिस्टर रहता था, भले उठे नहीं पर कमेंट्री शुरू हो जाती थी। सही है, बिल्कुल। तो वो एक अलग ही थी, शौक था। और घर में म्यूजिक का तो सभी को शौक है, भाई बहनों को, सबको। हम्म। तो म्यूजिक तो मेरे बहुत सुना मैंने, तो दिल के हम्म। करीब। इच्छा थी मेरी कि, तो बोला मम्मी ज्वाइन करो ना आप, थोड़ा सा ट्रेनिंग क्लासिकल इच्छा है तो करो। तो 2 साल में फिर थ्रोट प्रॉब्लम से डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा वोकल को, आप वोकल कॉर्ड को रेस्ट दीजिए। तो ओके। थोड़ा सा रोकना पड़ा उसको। अभी हम्म। कोरोना बाद वापस सोचूंगी इसको शुरू वाह। करने का। अच्छा लगता है मन को, बेस्ट मेडिटेशन लगता है एक्चुअली मैं म्यूजिक जो इसी है ना। चीज को एक्चुअली इस कोरोना काल में जो सुबह का जो मेरा प्रोग्राम मैंने शुरू किया ना, हाँ, तो यहीं से शुरू किया था कि कला जो है ना वो हमारे दिल को सुकून देती है। बहुत बहुत देती है, आप बहुत पैसा देती है। कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी लोगों से मिल लो, कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, अच्छे भोजन कर लो, लेकिन हाँ, लेकिन सुकून इनमें मिलता है, सुकून सुकून इनमें कलाओं में मिलता है। जब आप अंदर से जो चाहते हो, जो सही मन में, की जो प्यास है ना वो सही पूरी में, होनी चाहिए। हम सही तन की में। प्यास को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं ना, और वहीं दिखावे को ठहर और जाते उसको, हैं। हाँ, वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन जब मैं हारमोनियम भी सीख रही हूँ, मैं बजाना हम्म। ज़्यादा आता नहीं, नोटेशंस हो तो मैं बजा लेती हूँ। हम्म। लेकिन जब बजाती हूँ ना, तो मुझे दीन दुनिया भूल जाती हूँ फिर मैं, वाह, आस-पास की। एकदम म्यूज़िक सही में बोल रहे। बहुत मेडिटेशन होता है वो मेरे लिए, मेडिटेशन एकदम, होता है। नहीं, बिल्कुल, आप कोई भी कला की ओर जाओ ना वो एक मेडिटेशन ही है, क्योंकि मेडिटेशन होता आप है। उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व इतने इन्वॉल्व हो जाते ऐसे हैं, हो जाते हो कि आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो। मेडिटेशन तो मैं बिल्कुल। रोज यही कहती हूँ, ध्यान वही है, हाँ, वही है एकाग्रता ध्यान। मन की वही मेडिटेशन है। क्योंकि आस-पास बिल्कुल माइंड, कितना भी डिस्टर्बेंस हो माइंड में, ये मैंने नोटिस किया, लेके बैठो, हम्म। कैसियो या हारमोनियम, और आधे घंटे में तो आपका माइंड
सब भूल जाएगा। सब कुछ भूल था भी जाए। सही पीछे, कुछ कोलाहल था दिमाग का, जी, सब खत्म हो जाता है एकदम क्या से। बात है। तो बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन। मैं तो फ्रेंड्स को बोलती भी हूँ कि म्यूजिक बेस्ट थेरेपी है एकदम से। बेस्ट थेरेपी। तो नहीं, वास्तव में आप कला के क्षेत्र में जब उतरते हैं ना, तब आपको ये पता चलता है कि वास्तव में आपकी चाहत क्या थी। सही में, सही ऊपर की में चाहते जो भौतिक सुख है ना, हम उसमें इतने लिप्त होते हैं और उसके बाद भी असंतुष्ट रहते हैं और पकड़ नहीं पाते कि पकड़ कहाँ नहीं पाते असंतुष्ट। हैं कहाँ है एक्चुअली। तो और आपने उसको पकड़ लिया। मेरी जिंदगी तो सबकी रिटायरमेंट एज आने लगती है। हुँ। मेरी शुरुआत हुई, मेरी फ्रेंड्स बोलती तेरा नाम रुकमत नहीं रुकमत होना चाहिए। बहुत सुंदर बोलती हैं। बोले तू रुक नहीं रही है, अभी आगे जाए। मैंने कहा अब तुम सब रिटायर्ड हो गए तो मैं तुमको पहले मैंने देखा, अब तुम मुझे देखो। तो वाह! क्या बात है। बहुत, बहुत क्योंकि सुंदर बात। मैंने कहा तो तुम कहाँ आप एक, मैं कहूँ कहाँ राजस्थान से पद्मिनी के गाँव से आई, चित्तौड़ से उतरी हुई एक दूसरी पद्मिनी, और उसने अपने जीवन को अच्छे से चलाया भी, जीवन के जौहर को भी जिया और अब वो अपने मन के प्यास को भी जी रही है। अगर बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल, कहूँ तो। बिल्कुल, बिल्कुल, जो चाहते थी कि कुछ करें, जी, मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं वो ही करना है, बस कुछ करना है। कुछ कुछ करना है जो अंदर कुछ से करना है, है। किसी को हेल्प कर सकें, कुछ अपनी पहचान बना सकें, कुछ करें, समाज को कुछ रिटर्न दे दें। तो जी, यही चाहते थी। तो और वाक़ई इसमें जब से मैं आई हूँ ना, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया। बहुत मेरा मन में जो एक शांति अंदर से आती है ना, इनर पीस जो रहती है, वो मुझे हुँ, मिलने लगी है। बहुत फ़र्क आ गया उसमें। बहुत और सुंदर नज़रिया बात। बदल जाता है, अपना नज़रिया बदल जाता है, हर चीज़ को देखने का काफ़ी बदलाव आ जाता है उसमें फिर अपने को। तो आपकी एक कविता सुनेंगे गा कर के, अगर आप सुनाएँगी, और फिर अंत में आपसे ये जानना भी चाहूँगी कि आप लोगों को क्या संदेश देंगी? क्योंकि आपने कहा ना नज़रिया बदल जाता है और ये जो सही, मन की सही। प्यास पूरी होनी चाहिए, और आपने हाँ, बहुत सालों तक अपने परिवार को सँभाला, बच्चों को बड़ा किया, सब कुछ किया। तो जी, जी। आज जो कोरोना काल की बात करूँ तो भी, और नहीं भी कोरोना काल है, तो लोग ऐसा समझने लग जाते हैं कि अब हमारी रिटायरमेंट की एज हो गई। नहीं, कोई एज नहीं होती तो एक्चुअली, वो आप कुछ क्या भी। कहना चाहेंगी? सबसे पहले आप अपनी बात। हाँ, वो एक अपना अगर मन में कुछ भी सोचा है, सीखना है, मन में दबी हुई इच्छाएँ हैं, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। उसके लिए आपको जब जागे तभी सवेरा, ये समझना चाहिए। उसके लिए 2 लाइन मैंने अभी आज ऐसे ही अभी आपके शुरू के पहले एक गाना है ना, उसी पे लिखा कि अ, कोई उम्र नहीं होती कुछ भी नया सीखने की, ना उम्र की सीमा हो, ना हो कोई बंधन, जब देखे सपने मन, कोशिश करे हर एक जन, मुस्कुराते हुए जी लेना जीवन का पूरा सफर, क्या बात है! चाहे गम भरे हो ये दिन, कांटों भरी हो ये डगर। तो वाह! यही यही आजकल मेरे माइंड में रहता है क्या कि बात है! कुछ बहुत भी हो, सु करें, कुछ करें, कुछ करें। और ज़िंदगी है, उतार-चढ़ाव तो आने ही हैं, धूप-छाँव बन के अपने उसमें। तो हुँ, ठीक है, उसको देखते हुए आगे बढ़ते रहें। और जी, वो कहते हैं ना, नदी नदी बन जाओ। मैं तो अपने आप को एक नदी मान के चलती हूँ क्या कि बात है! नदी नदी बनो, रास्ते में रुकावटें तो आएगी नदी के, लेकिन नदी बिल्कुल। कभी रुकती नहीं है, रास्ता दूसरा ले लेती है। हुँ, तो हुँ। अपन भी क्यों नहीं नदी बने, रास्ते एक नहीं दूसरा देखें, दूसरा नहीं तीसरा तलाश लें, कहीं तो अपने को मंजिल मिलेगी अपनी जाके एक बिल्कुल, दिन तो। बिल्कुल। और उसमें जो पड़े पत्थर भी समझेंगे तो जितना घिसेंगे उतने ही चिकने होंगे, उतने भी शाइनिंग आएगी अपने में। एकदम, तो एकदम। तो वही चीजें इसमें, इसके अंदर इसी पे 4 लाइन लिखी थी मैंने। सुनाइए, स्वागत है। रख भरोसा खुद पर, तलाशें राहें नदी समान, जिए मस्ती में झूमते हुए जंगली दरख्तों समान। क्योंकि जंगल में दरख्त के क्या बात! तूफान आवे, हाँ, कुछ कुछ भी भी आए आवे, वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी मस्ती में हिले-डुले खड़े हो जाते हैं। हुँ, जी। और बीत न जाए यूं ही लम्हे, जी लें अपने जीवन,
शिद्दते कोलाहल कर लें समर्पित प्रभु चरणन। तो इस मूड से अगर अपन चलते रहेंगे जी, तो कोई रोक नहीं पाएगा अपने को। कोई भी बहुत ताकत सुंदर। ताकत नहीं रोकेगी कि नहीं, आपके रास्ते में रुकावटें तो आएगी, बिना रुकावटें तो जिंदगी किसी की जीवन भी नहीं होती है। कृष्ण राम भगवान की भी जब इतनी रुकावटें मिली है, हनुमान जी ने इतना फेस किया, तो अपन क्या है, अपन तो कुछ भी नहीं है ना। जी, तो जी। ये तो होना ही है, लेकिन हुँ, अपना जज्बा बनाए रखें। और एक मैं तो सब लेडीज को बोलती हूँ कि भाई ये अपनी ड्यूटी है, चौका चूल्हा परिवार देखना, बच्चों को करना हुँ, ही है, अपने को करना हुँ, भी चाहिए। लेकिन बिल्कुल, उसके बाद एक पहचान अपनी हो, क्या एक बात पहचान, है! एक एक पहचान तो पहचान अपनी हो। अपनी भी हो और कभी भी जब फुर्सत मिले उसके लिए एफर्ट करो, और बिना उम्र मेहनत नहीं मिलेगी होती है नहीं, कोई। नहीं कोई उम्र नहीं उसकी, कोई जी, उम्र नहीं, कोई आपकी ये नहीं कि अरे अभी हम इतने साल के हो गए अब क्या करेंगे, नहीं। जी, जब फ्री हुए, जब फ्री हुए करिए, उसको जरूर करिए और करना चाहिए। नहीं तो मेरे को लगता था ऐसे ही निकल जाएगी जिंदगी, अगर कुछ नहीं करेंगे तो माय तो भी गॉड क्या निकल है, जाएगी। तो भी निकल जाएगी और क्या फायदा। हुँ, अपन मनुष्य जन्म लिया है तो अपन कुछ तो हट के करके जाएं, हुँ, दिमाग हुँ, दिया ईश्वर ने थोड़ा सा। जी, तो और बिल्कुल। हर इंसान में एक हुनर रहता है, कोई हाँ, भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हुनर नहीं होगा। जी, इन हिडन हुनर हुनर रहता ही है, जी, उसको पहचाने और उस पे आगे बढ़े, थोड़ा वर्कआउट करें, मेहनत करें, डेडिकेशन चाहिए। लेकिन जी, ये नहीं जी, कि ये किया छोड़ा, वो चाहिए उसमें। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक कविता है मेरी, क्योंकि ज़रूर सुनाइए। कविता में ऐसे ही लिख, मेरी जो हकीकत है ये समझ लीजिए हाँ, हाँ। इसमें कि मुझे पता है हुँ, बहुत छोटा है मेरे शब्दों का समंदर, हुँ, मुझे पता है बहुत छोटा है मेरे शब्दों का समंदर, हुँ, लेकिन जब होने लगती है हलचल मन के अंदर, उमड़ने घुमड़ने लगती है कुछ भावनाएं बनकर, और हुँ, ढलने लगती शने शने कविता बनकर। क्या बात है! मुझे पता है बहुत छोटा है मेरे शब्दों का समंदर, लेकिन जब महसूस होता आसपास का मंजर, शब्दों को पिरोने लगता ये पगला मन रह रह कर, और रूपायित होती शब्दों की मालाएं कविता बनकर। मुझे पता है बहुत छोटा है मेरे शब्दों का समंदर, लेकिन जब जीवन कहानियां धूप छांव बनकर आत्मसात होती अंतः की गहराइयां स्पर्श कर, और प्रस्फुटित होती है कविताओं में रह रहकर। मुझे पता है बहुत छोटा है मेरे शब्दों का समंदर, लेकिन जब मेरे भीतर बैठे लेखक को जगाकर, मन को उन्मुक्त गगन की चाहत दे देकर, हुँ, मन को उन्मुक्त गगन की चाहत दे देकर देती है दस्तक कविताएं, हुँ, ज्वारों के मंथन से अनुभव बनकर, देती है दस्तक कविताएं, ज्वारों के मंथन से अनुभव बनकर। मुझे पता है बहुत छोटा है मेरे शब्दों का समंदर। तो वाह! इंदु जी वाकई बहुत छोटा है मेरा, शब्दों का जो आपने बहुत क्या छोटा। कहा है आपको पता है? आपने कहा है बहुत छोटा है मेरे शब्दों का समंदर। जब आप समंदर कह देती हैं, तो वो विरोधाभास हो जाता है कि वो छोटा हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन आप उसको छोटा मान रही हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन वो समंदर है। और बात शब्दों की नहीं होती है, जब हम कविता करते हैं तो बात भावों की होती है और भाव छोटे और बड़े नहीं हो सकते। तो हाँ, आपकी भावों की जो गहराई है, ये मुझे पता है में ये बात ये मुझे पता है बहुत छोटा है मेरे शब्दों का समंदर। अपने आप में इतनी सारी चीज़ों को लेकर ये ल पंक्ति है ना, इतने सारे भावों को लेकर है कि आपके शब्दों का समंदर है, क्योंकि वो समंदर इसलिए है क्योंकि उसमें भाव हैं और भाव हैं इसलिए वो समंदर है। शब्दों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत ही प्यारा और हर चीज़ को अलग-अलग जो आपने इस तरह से लिखा है उसमें अपने जीवन को जैसे कि लिखा हो, बहुत प्यारी कविता है। तो बहुत सुंदर आप लिखती हैं। नहीं बस बहुत-बहुत आस-पास का स्वागत। जो देखती हूँ मैं, और बस आस-पास कुछ भी जो दिखता मन में आता है उस समय फिर लिख लेती हूँ। 4 लाइन आपके लिए लिखी मैंने आज। मैंने कहा अच्छा, मैं एंड आपके लिए उससे ही करूँगी। अ, ये तो मेरा सौभाग्य हो गया। अरे नहीं, नहीं, नहीं आपके लिए तो जी। हाँ,
मंच पे आप यूं ही बुलाते रहें, दिल से दिल की ये बातें चलती रहे। मंच पे आप यूं ही बुलाते रहें, दिल से दिल की ये बातें चलती रहे। मुस्कानों से आप झोली भरते रहें, मुस्कानों से आप झोली भरते रहें। हर कदम पे फिजाएं सजती रहे, मंच पे आप यूं ही बुलाते रहें। आपकी हंसी इतनी प्यारी, तो मुझे क्या लगा बात! 2 लाइन तो कुछ बनती है उसपे भी। बहुत, बहुत सुंदर और बहुत आप गाती भी अच्छा हैं बहुत। अगर आप हाँ, गाती रहें और जैसा कि आपने कहा अभी थोड़ा गला खराब है तो छोड़ा है, लेकिन छोड़िएगा मत। हाँ, उसे नहीं, नहीं, गाते रहिएगा क्योंकि शुरू तो संगीत तो करना है। आपने कहा ही कि बिल्कुल मेडिटेशन है, तो वो अपना तो करना भी गाने में तो है कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना चाहिए। और तो आपकी जो ये फ्रेंड है हैदराबाद, कलकत्ता, तो ये सब आपकी बचपन की फ्रेंड है? नहीं, ये सब बिंदु जी इसी मैंने शुरू तो अकेले किया था बिल्कुल जी, मैट्रिमोनियल का। जी, जी। फिर एक नीमच हमारे फ्रेंड हैं, हाँ, उनकी भी मैंने बेटी के लिए बायोडाटा दिए थे, उनके साले जी की बेटी के लिए दिए थे। तो बोले भाभी जी एक एक है के हैदराबाद की भी, मेघा जी अग्रवाल करके, तो उनसे कॉन्टैक्ट करिए, इसी फील्ड में हैं ये। हुँ, तब हुँ। मेघा से मेरी पहचान हुई। फिर मेघा अच्छा, का ललिता जी से था, तो फिर ललिता जी बिहानी से पहचान हुई। फिर तो नेटवर्क बढ़ता ही गया, नेटवर्क आपका बनता गया। सुमन जी राठी, सुमित्रा जी वगैरह, नेटवर्क बहुत बड़ा है, वो तो बड़े सीनियर लोग हैं सब, हम तो फिर भी नए हैं। नहीं, नए क्यों तो हैं? आप इतने सालों से कर रहे हैं ना, 2005 से कर रहे हैं, मतलब 15 साल से कर रहे हैं, तो आप हाँ, सीनियर तो पूरे 15 ही हो साल गए। से सीनियर समाज मोस्ट को हो गए आप भी इस फील्ड में नहीं, हाँ, और इस सीनियर फील्ड तो से नहीं आप है। कविता में चले आए। हाँ, इस फील्ड से अभी कविता में इसलिए थोड़ा-सा मैं अभी सबको बोलती हूँ मैं, कि हुँ, भी मैं भी इसको स्लो डाउन कर रही हूँ थोड़ा मैट्रिमोनियल, क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसा लगता है ना, कभी एक मोड़ पे आके कुछ अपने लिए जी लें, जी, कुछ जी, अपने लिए जी लें थोड़ा-सा। जी, जी, उसमें भी खुशी मिल रही थी जब रिश्ते होते हैं, एक सुकून मिलता है कि चलो अपन ने किसी का कुछ काम कर दिया जी, जी। अच्छे से, और सर्विस भी दी तो एक प्रोफेशनल वे में दी है। हुँ, ऐसा नहीं कि हुँ। उठा के बायोडाटा कुछ भी भेज दिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक पहचान बन गई कि भी रुक्मन जी से बायोडाटा लीजिए, आपको प्रॉपर बायोडाटा मिलेंगे। हुँ, तो हुँ। एक पहचान बन गई कि रुक्मन जी का प्रोफेशनल एटीट्यूड रहता है, अच्छे से सेलेक्टेड बायोडाटा देते हैं। हुँ, तो हुँ। वो तो पहचान बनी गई, तो तब लगने लगा कि नहीं, सुबह 7 से रात की 12-1 बजे तक मैं इसी में लगी रहती थी। मोबाइल रहता हाथ में हाँ, और बायोडाटा में ही लगी रहती थी। तब मुझे जी। लगने लगा कि नहीं, कुछ कुछ अभी भी मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में, कुछ मैं करूँ। तब फिर मैंने म्यूज़िक और ये लेखन पे, बेटा बोला मम्मी लिखो, आप तो लिखो। क्या कि बात है! बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे किसी को लिख के देते हैं, उनको अच्छा लगता, तो एक लगता था अरे अच्छा लगा, चलो लिखते हैं। बहुत, तो बहुत सुंदर। बस वो तो वहाँ से आपका ये शुरू। सफ़र इतना सुंदर रहा है और किस तरह से आप इतने सारे क्षेत्र को लेकर के अंत में कला और साहित्य से आकर जुड़ गई हैं। सही में, तो सही में। आपका साहित्य और कला के इस क्षेत्र में बहुत-बहुत स्वागत है और थैंक आपने यू। जो संदेश दिया लोगों को कि अपनी पहचान ज़रूर होनी चाहिए। तो बहुत अंत में ज़रूरी है। आप कुछ और कहना चाहेंगी? बस वही जैसे विद्या जी ने बोला, हुँ, सबका करो, काम करो, सबका जो करना करो, हाँ, लेकिन कोई क्या बोलता, वो उसकी नज़रिया। हाँ। अपने दिल पर मत लो, अभी छोड़ दो उसको लेना, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा, ये ज्ञान मुझे भी बहुत अभी रिसेंटली आया है, कुछ सालों में ही। जी, जी, जी। बाकी तो अपन क्या कुढ़ते रहते हैं अंदर कुटते से। रहते थे, जो तो जो बोला लेते रहते थे, भरते रहते हाँ, थे तो खुद। अपने पे लेते रहते हैं। तो अब लगने लगा कि वो चीज़ें थोड़ी कम कर दी, तो बहुत आसान हो गई है ज़िंदगी, जी। बहुत सफ़र आसान हो गया, और अपन माइंड को यूज़ कर पाते हैं क्रिएटिविटी हुँ, में अपने, दूसरी चीज़ों, नहीं तो क्या दिन भर वही चीज़ दिमाग में घूमे। बेहतर है अपन उसको छोड़ के अपना कर्म करो, बाकी छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे, उसकी चिंता छोड़ दो, और आगे बढ़ते रहो, तो मंज़िलें ज़्यादा दूर नहीं रहती है, आती है अपने क्या पास। बात है! बहुत सुंदर बात आपने कही। लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ दो और जो हाँ। सही लगता है उसको करते सही जाओ। लगता है, सच सच की राह पे चलो, सच सबसे की बड़ी राह, चीज़, सही राह सही मिलती राह है, पे चलो। उस पे ज़्यादा चलते रहो। झूठ-फ़रेब में आप थोड़े दिन धोखा देंगे, लेकिन यस, ऊपर बाद वाले में की सच अदालत में सामने आ फिर जाएगा।
आता है, भुगत वो वहाँ फैसला होता है, तो बेहतर है सच हुँ, को पकड़ के रखो और सही राह करो, किसी के गलत करने का नहीं सोच के जी। अच्छे डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ो। वाह! क्या तो बात है। डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ें, इस बात की बिना फ़िक्र किए कि लोग लोग क्या क्या कहेंगे? कहेंगे। बहुत बिल्कुल, सुंदर। बिल्कुल। और लोग क्या कहेंगे कि जब फ़िक्र छूट जाती है ना, तो आप आधे खाली तो तभी हो जाते हो। आधे खाली तो वंस आपका माइंड पहला मेडिटेशन तो वहीं से शुरू वही हो हो जाता जाता है। है, माइंड हल्का हो जाता है माइंड वहीं एकदम पर से, हल्का हो जाता है, तो आधा मेडिटेशन की पहली सीढ़ी पर आप पहुँच जाते हैं, जब आप इस हाँ, बात को भूल जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? और अपन लोगों जब का करते हैं काम है कुछ कहना। हाँ, कहना लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों कुछ का तो काम लोग है कहेंगे। कहना। तो बहुत सुंदर आपने संदेश दिया। रुक्मण जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छा लगा कि आप ये ना सोचो कि आप साइंस ही कर सकते हो, आप आर्ट्स ही कर सकते हो, आप कॉमर्स ही कर सकते हो, आप सिर्फ खाना बना सकते हो या आप सिर्फ ऑफिस जा सकते हो। हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना पावर है हमारे भीतर। सही वे में अपन टाइम को यूज़ करें ना, हाँ, तो अस्त-व्यस्त नहीं होए, सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो, टाइम तो अपना मैनेजमेंट को अगर साथ लेकर चलते हैं, हाँ, और दूसरी बात, आप अपने शौक को भी एक नई राह, एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल, रुक्मण जी के दिल में सिर्फ एक प्यास की बात थी कि अपनी पहचान बनानी है, लेकिन वो पहचान पीएचडी के आगे डॉक्टर के डिग्री लग के ही बने, ये नहीं। वो पहचान किसी भी रूप में बन सकती है, और अंततः उन्होंने अपनी मंजिल पाई, मैट्रिमोनियल सलाहकार बन कर के वो पहचान पाई। और उसके बाद भी कुछ अभिव्यक्तियाँ जो मन के अंदर उमड़ती-घुमड़ती रहती हैं, और वो भी कहीं बेचैन करती हैं रात्रि में, तो उसको पन्नों पर आँकना शुरू कर दिया, और साहित्य से और संगीत से जुड़ गई। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन की राह साइंस से होते हुए, कॉमर्स से होते हुए, कला तक आकर आखिर में तय की है। तो हम लोगों को कभी भी किसी भी उम्र में और किसी भी क्षेत्र में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो हम दूसरा क्षेत्र भी आगे बढ़ सकते हैं, और इसका हमारे सामने जीता जागता उदाहरण रुक्मण जी और हैं। जी। बहुत खुशी मिलती है अपने को। जैसे मैथ्स मेरी हॉबी रही है बहुत और अभी कुछ साल मैंने मेरे मिलने वालों के बच्चों को पढ़ाया। जब बच्चे आज उस लेवल पे आ गए कि जब वो कोचिंग क्लास में गए तो उनके सर ने बोला कि ये इनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? तो मुझे क्या इतना बात अच्छा लगा कि मेरे स्टूडेंट्स अगर फाउंडेशन इतने स्ट्रॉन्ग हो के आज बड़ी नॉन क्लास के सर अगर बोलते हैं, तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि और बेटे ने बोला मम्मी छोटी क्लास वालों को पढ़ाओ, बड़ी क्लास के लिए तो बहुत कोचिंग रहती है। छोटे बच्चों को फोकस करो तो उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। है। एक तो छोटी-सी बच्ची आपके पास और आ रही है, क्योंकि उसका मैथ्स भी बहुत कमज़ोर है। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, मोस्ट हुँ। वेलकम। बहुत मेरे दिल के करीब है मैथ्स तो जी, जी। वाक़ई जैसे ओके। म्यूज़िक है, मैथ्स हुँ। भी मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है बहुत। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने मैथ्स को भी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, मेरा मेरे आप बच्चे उसको पढ़ने आते पढ़ाती थे हैं, ना बच्चों को ट्यूशन लेती रही, आप फ्री ऑफ बच्चे पढ़ने कॉस्ट आते, मेरी पढ़ाती रहीं। पीठ रहती थी घड़ी मेरे पीठ के पीछे रहती थी। हुँ, तो और मुझे टाइम का पता नहीं रहता था। हुँ। बच्चे ऊँचे-नीचे हो जाते, आंटी उनके खेलने का टाइम हो जाता है। तो तब मैं देखती कि अच्छा तुम्हारा टाइम हो गया, चलो जाओ अभी। हुँ। तो इतना मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ मैथ्स इन्वॉल्व हो में भी। जाती। तो तो सबसे बड़ी आपसे शिक्षा हमें ये भी मिलती है कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर आपने जो भी किया पूरी लगन और मेहनत से किया। वो बहुत ज़रूरी वो तो बहुत वो ज़रूरी है। जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो उसके बिना आप कोई नतीजा नहीं मिलेगा। उसके बिना कोई नतीजा नहीं। बहुत सुंदर। आपसे ये चर्चा इतनी अच्छी रही कि हम बार-बार ऐसे लग रहा है कि हम और आगे बढ़ते रहें, और बातें करते रहें, और बातें करते रहें, और आपकी तरह ही वो घड़ी हमें भी दिख रही है कि सही समय है। हो रहा है। बहुत टाइम हो गया। और हमें बड़ा आनंद आ रहा है बात करने में, लगता है कि बातें खत्म ही ना हों। तो फिर हाँ, से हम नहीं। ज़रूर एक बार आपसे फिर से बातें करेंगे, क्योंकि हाँ जी। बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। सबसे पहली बात तो एकला चलो रे, आप हम अकेले ही चले थे, लोग मिलते गए और कारवां बनता कारवां गया। बनता गया, तो वाक़ई। आपके अपन सोचेंगे मैट्रिमोनियल जुड़ेगा तरह से हाँ, वेट नहीं करने का, किसी का इंतज़ार किसी नहीं, का अपना शुरू इंतज़ार करो, नहीं किया आपने, और आपका कारवां बन गया है। अपने आप बन जाता है फिर। आपके मैट्रिमोनियल में भी बन गया, आपके हाँ, कविताओं में भी बन गया, और आज हम सब हाँ, भी आपके साथी हो गए हैं। तो इस तरह बहुत ही सफ़र अपने आप ऊपर वाला तय करता है, अगर हमारी रास्ता
सही होता है। तो सही हो, सच में। तो बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत रूपा जी, धन्यवाद इतना काव्य समय देने रंगोली, के लिए। काव्य रंगोली पटेल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे नए इस फील्ड में नए को मौका मिला। नहीं, कोई भी नया आपने नहीं है, प्रेरणा मिलती हाँ, है, कोई भी नया नहीं है। और बहुत तो अच्छा लगा आपसे बहुत बात अच्छा करके, लगा मेरा मुझे मन भी ही नहीं बात भरता। करके, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। और धन्यवाद। ये भी एक नया एक चैप्टर मेरी लाइफ का, ये नया बोले शुरू ना, हो गया दिल से दिल अच्छी तक। दिल से, और एक अच्छी यादों में एक ये भी जुड़ गया पन्ना, मेरी क्या किताब अच्छी यादों की बुक में एक पन्ना ये भी जुड़ गया मेरे आज। बहुत बहुत सुंदर।